क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए सामान्य अध्ययन के इस प्रैक्टिस सेट में हम देख लेते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? सेलुलोस, स्टार्च, प्रोटीन या पीवीसी? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, पीवीसी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, अब्दुल कादिर बदायूनी ने। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? हुमायूं का, औरंगजेब का, जहांदार शाह का या जहांगीर का? तो इसका ऑप्शन जो डी है यह सही आंसर है, जहांगीर का मकबरा भारत से बाहर स्थित है। अगला प्रश्न है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है इसका सही आंसर होगा 1839 ईस्वी में असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो यहाँ पर जो बख्त खान लिखा हुआ है यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, इसे ही साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिम भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक और संपत्ति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। उपर्युक्त पैराग्राफ किसके विषय में है? दादा भाई नौरोजी, बीएम मालाबारी, बीपी वाडिया या नौरोजी फरदोंजी के बारे में है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, बीएम मालाबारी। जो यह पैराग्राफ दिया है बीएम मालाबारी के बारे में दिया गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? सीआर दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, एमआर जयकर थे या विट्ठल भाई पटेल थे? तो इसका आंसर होगा विट्ठल भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में माल मृदा पाई जाती है? कानपुर में, प्रतापगढ़ में, सीतापुर में या झांसी में? तो दोस्तों जो माल मृदा पाई जाती है वह झांसी में पाई जाती है, इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो जो राष्ट्रीय उद्यान है यह वन का संवर्ग नहीं होगा, बाकी राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन और ग्राम वन तीनों ही वन के संवर्ग में आते हैं। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? शुद्ध जल, कोयला, पेट्रोलियम या मछली? तो जो शुद्ध जल है यह जैविक संसाधन नहीं है। दोस्तों ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए आप जुड़े रहिए वीसी क्लासेस से। मिलते हैं हम अगली क्लास में।